तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मेरी जर्नी का डे 8 यानी सेकेंड वीक का फर्स्ट दिन। और जैसे ही मेरी शुरुआत हुई थी कि मैं तो आज पूरा दिन सोया नहीं, तो वैसे भी अब टाइम है 4:43 और जब मेरे रोड्स पे रेडी है तो खाने के बाद सीधा जाना है नमाज के लिए। तो मिलते हैं आने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे जर्नी का डे 8 यानी सेकेंड वीक का फर्स्ट डे। और अगर आज के दिन की बात बोलूँ तो जो मैंने सुबह में बोला था वो नहीं हुआ कुछ ऐसा कि मैं जब 2 बजे मेरे पढ़ाई के लिए बैठा था तो मेरी बहन का मैसेज आया। वो दूसरे कंट्री में रहते हैं एंड वहाँ पे अगर यहाँ पे रात के 2 बजे हैं तो वहाँ पे शाम के 10 बजते हैं। तो मैं ना भी नहीं बोल सकता, तो उनके साथ 2 घंटे मैंने चेस खेला 4 बजे तक, और जिसमें मैं लगातार हारा। शी इज़ अ 16-year-old गर्ल एंड आई एम अ 18-year-old बॉय विथ डबल एक्सपीरियंस देन हर। मैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस करा हूँ कि मुझसे ज़्यादा मेरा स्कोर भी रहता है हमेशा। एलो की बात कर रहा हूँ मैं, जो ELO बोलते हैं वो। पर शी इज़ क्या ही बोलूँ मैं, ब्रिलियंट। मैंने इतनी कोशिश की मारने की, मुझे लगा जस्ट एक ब्लंडर की और ख़त्म, चेकमेट। शी वन एंड आई लूज। तो वैसे ही हार के मैं मेरे 2 घंटे वहाँ पे गए। तो यार मुझे दुख नहीं है उस बात का, क्योंकि मैं सही बोलूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि अपने बहन के साथ टाइम स्पेंड करना है गेम में। एंड और उसके बाद की बात करूँ तो मैं जब 4 बज गए थे तो ओट्स खाया, 4:30 हो गए थे मेरे गए थे, तो ओट्स खाया और नमाज के लिए रेडी हुआ। तो मैं आज सोया न था, तो मैं नमाज को गया, नमाज से आया, लेकिन इतनी नींद आ रही थी तो सुबह का ना मेरा वर्कआउट हुआ, ना सुबह का मॉर्निंग वॉक हुआ। मैं घर में आया और सर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि कॉलेज को भी जाना था। मैं तो सीधा मेरे दोस्त को बोल ही दिया था कि मैं नहीं आने वाला हूँ। तो मैंने सो गया। तो मैं 8 साढ़े 8 तक उठ गया और 9 बजे टाइम पे तो पहुँचा मैं वहाँ पर कॉलेज में, लेट तो नहीं हुई। और कॉलेज में जाने के बाद ब्रिलियंट कम बैक। कॉलेज में आने के बाद भी जो टीचर थे, हाँ, तो मैं ये कह रहा था, एक चीज़ मुझे बोलना है। बहुत तगड़ी चीज़ मैंने नोटिस की है आज के दिन, वो है फियर। अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूँ, जो जर्नी स्टार्ट करने से पहले की, तो मैं लैब से बहुत डरता था क्योंकि मुझे बैच में रहना पसंद नहीं, मुझे एक्सपेरिमेंट करना पसंद नहीं था। और टीचर के सामने जाके मेरा एक्सपेरिमेंट बताना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे आता नहीं था और मुझे बहुत डर लगता था, तो मैं स्किप करता था। तो सेकेंड सेमेस्टर जो चल रहा है मेरे ये समर वेकेशन से पहले एक मंथ है जिसमें जितने भी क्लासेस थे लैब के, मैंने एक भी अटेंड नहीं की थी। और आज मेरी फर्स्ट क्लास थी इस लैब की। जो मैम है फर्स्ट सेमेस्टर में, यही मैम थे, तो उनको पता नहीं क्यों लगता था पहले कि मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, बट मेरे मार्क्स देख के वो भी थोड़े अपसेट हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। और अगर आज की बात करूँ तो शी वॉज सरप्राइज बाय सीइंग माय असाइनमेंट। मैंने मेरा असाइनमेंट भी बता दिया, मैं ऑब्जर्वेशंस जो है वो भी कंप्लीट किया, रिकॉर्ड्स भी लिखने बैठा था। और पता नहीं क्यों जब से उन्हें पता चला था कि मैं अच्छा पढ़ाई में नहीं हूँ, तो मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। पर आई डोंट नो व्हाई शी इज़ हैप्पी नाउ। मतलब मेरे को बिल्कुल लगता है कि टीचर्स जब मेरे से कहा मुझे, तो मेरे को लगता है कि टीचर ट्रस्ट करते हैं मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो मुझसे आज काम भी ले रहे थे ऐसे ही यहाँ वहाँ के, और मेरा असाइनमेंट भी दे के खुश हो गए। और ये बात मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, ना चाहते हुए भी, मतलब मैं ऐसा कंसंट्रेशन से सुनना तो नहीं चाह रहा था, पर फिर भी मेरा फोकस, मेरा कंसंट्रेशन आज जो लैब था सुबह में उस पर गया है।
जो एक्सप्लेन कर रहे थे और मैं सुन रहा था, मैं खुद में डाउट भी आ रहे थे कि, और सब मेरे आई डोंट नो क्या हो रहा था, पर अच्छा हो रहा था मतलब कि जो कॉन्सेप्ट मुझे समझा रहे थे वो मैं पहले नहीं समझ पा रहा था, पर आज फर्स्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहे थे कि वो क्या समझाना चाहते हैं, और सब समझ में आ रहा था। और उसके बाद बात करूँ तो जो लास्ट सेमेस्टर जब था मेरा, जिसमें फ़ेल हुआ था मैं, जो जिसमें बैकलॉग है मेरे, तो जब मेरा लैब एग्ज़ाम था ना, तो पता है मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ थर्ड यूनिट, और मैं इसका आंसर भी नहीं दिया था लास्ट सेमेस्टर में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ थर्ड यूनिट में इसका नाम भी नहीं दिया था। तो अगर आज की बात करूँ तो जब आज मुझसे क्वेश्चंस पूछे तो मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दिया, और दिया मतलब जो है ना, अब सपोज जो स्टूडेंट्स है उसमें से एक रहता है जो टॉप 1, जिसका रोल नंबर भी 1 ही है, तो जो रोल नंबर 1 है, जो टॉपर है क्लास के, तो मेरे उनके आंसर्स एक साथ आ रहे थे कि शी द टॉपर, और जो आंसर दे रहे थे मेरे भी आंसर वैसे ही उतनी स्पीड से लिख रहे थे। तो उन्होंने नोटिस किया नहीं किया मुझे पता नहीं, फिर उन्होंने मुझे जानबूझ के सबसे नहीं बस मेरे अकेले से क्वेश्चंस पूछे, और आई गेस 80% तो सही लिख रहे थे मेरे क्वेश्चंस, और एक्सपेरिमेंट भी मेरे परफेक्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और टीचर्स, दोनों टीचर भी बहुत अच्छे से बिहेव करे मेरे साथ, बुरा नहीं करते थे, पर हैप्पी थे मतलब। और उसके बाद हाँ, एक्सपेरिमेंट्स भी कंप्लीट हुए मेरे, जो मुझसे क्वेश्चन पूछे उसका भी आंसर भी दे दिया, और मेरे असाइनमेंट भी ले लिया। और टीचर, वो जो लैब टीचर होते हैं ना, जूनियर टीचर तो वो तो पूछ रहे थे कि सही बोलो ये तुमने ही लिखा है ना किसी से लिखा है, बिकॉज शी नो मैं लिखता नहीं असाइनमेंट्स। तो क्या, तो ये हो गया लैब के बाद था मेरा दूसरा लैब जो था कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी। वो भी मेरा बेस्ट गया, वहाँ पे भी मैंने AI का यूज़ करके सबसे पहले मेरे काम निपटा दिए। मेरे आज कुछ पेशेंट्स इंफॉर्मेशन के कुछ फाइल्स बनाने के थे, तो सब लोग बनाने में लग गए कंप्यूटर्स में, और मैं AI का यूज़ करके छिप छाप बना दिया। और तो वहाँ पे मज़ा आया मुझे, और वहाँ पे मैंने थोड़ा अरबिक ही, मैं फ़ोन में बैठे बैठे थोड़ी अरबिक भी पढ़ लिया, मतलब शाम में खुद को इंट्रोड्यूस करूँगा मैं अरबिक में, देखते हैं कैसा होगा बिना रट्टा मार के नहीं, बस खुद को ट्रांसलेट करके। अच्छा, तो अगर मैं अब की बात करूँ तो मैं घर में आ गया, असर की अज़ान भी हो गई है, तो इंशाल्लाह ताला आज क्या करना है अब। तो सुबह जो मेरे मॉर्निंग वॉक नहीं हुई थी, तो अब खाना खाने के बाद 2 घंटे चले बस पढ़ लूँगा, उसके बाद मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए चल जाऊँगा। इवनिंग वॉक से आने के बाद मैं मेरे जो एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, वो कंप्लीट कर लूँगा, और उसके बाद मगरिब की नमाज़ और ईशा की नमाज़ पढ़ के मेरा दिन कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम्स तो 15 से, यानी अब बस 13 डेज़ बाकी है आज के दिन को मिला के, तो मुझे 15 डेज़ यानी 4 सब्जेक्ट है, और है ना POC, CAP, HAP, बायोकेम, हाँ 4 सब्जेक्ट है। तो ये चारों सब्जेक्ट मुझे 13 डेज़ में इनके 2.5 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, तो तकरीबन 4, 8, 10 हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के आई गेस 8 चैप्टर तो होंगे ही। तो देखते हैं क्या होता है, डर तो है नहीं मुझे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला है हमारे साथ, इंशाल्लाह ताला हम कम बैक तो ज़रूर करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं बाहर। तो मेरी नाइट वॉक आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है, और आई गेस 2 किलोमीटर तो हो गई है, एंड 1.5 या 2 किलोमीटर बाकी है। देखते हैं क्या होता है। तो या इसके बाद है जाके वर्कआउट करना है, इसके बाद खाना खा के सो जाना है। अल्लाह अकबर, करके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। शाह की नमाज़ अभी बाकी है, तो शाह की नमाज़ पढ़ना है अपने वर्कआउट के बाद। तो चलो
घर में ही मिलते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा दिन होता है ख़त्म। तो अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो मेरे इवनिंग वॉक भी हो गई है, मेरी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो गई है। मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की है क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। और उसके बाद की तो मेरा कॉलेज भी अच्छा गया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5-6 नमाज भी हो गए, सबसे बेहतरीन बात है। और इसके अलावा 5-6 नमाज हो गए, तो मॉर्निंग इवनिंग वॉक हो गई, तो एक्सरसाइज भी हो गई, काम भी हो गए। और अरबिक में जो सीखा तो सबसे पहले किसी को अगर हम हाय हेलो बोलना है तो उसमें आता है हाला, और अस्सलामु अलैकुम जो हम बोलते हैं। और अरे कुछ तो था, अस्सलामु अलैकुम और कुछ तो था ना, मैंने आज कुछ सीखा था यार, भूल गया। कोई ना, लेकिन मैं वादा करता हूँ कल मैं ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दूंगा मेरा, वो भी अरबिक में। बताएंगे अस्सलामु अलैकुम, कैफा हाला। कैफा हाला भी एक वर्ड है और कैफा अहली एक वर्ड है शायद, मैंने सीखा था यार, सॉरी भूल गया। पर कोई ना, कल मैं ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दूंगा मेरे अरबिक में। और अगर आज के पूरे डाइट की बात करूँ तो आज टोटल मेरे 2300 कैलोरीज इनटेक हुए हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन है और 50 ग्राम ऑफ फैट है शायद उसमें। और उसके बाद हाँ, और 5 लीटर्स पानी मैंने पिया है आज। मतलब शाम का खाना अगर मैं खा लूँगा और जो पानी बचा है बॉटल में वो पी लूँगा तो टोटल मेरा 120 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो जाएगा, 2300 ग्राम्स ऑफ कैलोरीज हो जाएगी और 5 लीटर पानी आज मैंने पिया है वो हो जाएगा। तो दिन की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज काम तो बहुत अच्छे किए हैं और अच्छा दिन भी गया आज का दिन। तो टाइम हो रहे हैं 10:15, तो 10:30 तक आई थिंक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, या फिर मैं कल भी कर दूँगा हुआ तो मिलते हैं डे 9 में। और आज का कमबैक भी अच्छा था।